अपना झोला पकड़ कर चल गए ना भाई। हाँ बस रेडी रोलिंग सर एक्शन। Got it. एक मिनट होल्ड होल्ड आएगा आगे आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे अघोरी परमहंस जी के बारे में, जो फिल्म बना रही, किस तरह की मूवी है? दरअसल ये अपने फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी अघोरी परमहंस के नाम से कोई फिल्म आई नहीं है। अघोरी का जहाँ तक कभी भी किसी से सुना जाता है या कहा जाता है तो उसका मतलब ये रहता है कि तांत्रिक होंगे, शमशान में कुछ क्रियाएं करते होंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत से पंथ हैं उसमें अघोर पंथ भी एक है जो शंकर से रिलेटेड है। और ये जो पंडित गणेश नारायण जी हैं, ये शिव के उपासक थे, माँ दुर्गा के थे। तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते थे, डे 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 का उच्चारण करते थे। तो ये डे जो है वो शंकर का डकार मंत्र है, जिसके बहुत गहरे मायने हैं। तो ये अघोरी परमहंस अघोरी पर एक बेस है जो कभी आया नहीं है। और आप मेन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं बाबा जी का, जी, बाबा का, तो जी। किस तरह से आपने तैयारी किया होगा, किस तरह ऑब्जर्व किया था उनको आपने? दरअसल मैंने इनकी एक असली फ़ोटो देखी थी। तो मोस्टली ये रहता है कि जब परमहंस का या साधुओं की बात आती है तो बहुत से ऐसे शांत से आशीर्वाद की मुद्रा में वैसे रहते हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार इनकी बताते हैं कि असली फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट की, बहुत पुरानी, उसमें जो उनका भ्रकुटी तानना देखना, जो उनका अपीयरेंस थी वो बहुत फायरिंग थी। और तब मुझे लगा कि ये कुछ अलग है। तो मैंने सोचा ये मैं करूँगा, और वक्त मुझे मिला तो मैंने इसकी 2 फिल्में अब तक की हैं, राजस्थानी में भी की है और ये पहला प्रयास हिंदी का है। जैसे राजस्थान में आपने बनाया तो क्या रिस्पांस रहा बाबा जी की प्रति की फिल्म को? मतलब सोच नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त इनका रिस्पांस था। और बच्चे से लेके बूढ़े तक इस कैरेक्टर के जो मैनरिज्म हैं, जो इनका अंदाज है, उसमें सब लोगों को अच्छा लगता है। इवन जैसे वो फिल्म बनने के बाद में मुझे बहुत से लोग डेडा बाबा बोलते हैं, और बच्चे ज़्यादा बोलते हैं। और सच पूछें तो जब मैंने फ़िल्म की थी शुरू में, तो मुझे ऐसा अंदाज़ नहीं था कि ये इतना गहरा चरित्र है। और मैंने एक साधारण आर्टिस्ट के रूप में कर ली थी, अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे करता गया वैसे महसूस हुआ कि ये बहुत अद्भुत कैरेक्टर है। गीत संगीत भी होगा अगर फिल्म की बात की जाए? जी ज़रूर होगा। और अभी ये सब मेकिंग में है, धीरे धीरे सारा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जैसे आर्टिस्ट वगैरह को लिया है, अब मैं गाने रिकॉर्ड करूँगा, धीरे धीरे सारा प्रोसीजर चलता है। बात की जाए जो आपने गेटअप धारण किया, जैसे आपने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म इनकी फोटोज जी, देखा था, जी। बट आपने अभी जो है ब्लू कलर का ड्रेस आपने पहना हुआ है। इनका क्या था, बेसिकली ये नीला ही कपड़ा पहनते थे। और एक बात बताता हूँ आपको, जुगल किशोर जी बिड़ला वेल नोन है, घनश्याम दास जी के बड़े ब्रदर थे। वो इनके पास आते थे पिलानी से, चिड़ावा जहाँ इन्होंने समाधि ली। तो वो इतना नीला वस्त्र धारण ये करते थे कि उनको लगता था कि नीले वस्त्र में कहीं ना कहीं इनका कोई इंटरेस्ट है। और ये वस्त्र भी जो है वो अघोर पंथ की एक साधना का रहता है, शमशान का नीला वस्त्र, जो अगर आप अघोर पंथ की व्याख्या में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़े पर नीले कपड़े रख के रथ को नीला बना के इनको लेने के लिए आए थे कि आप पिलानी चलो। मतलब इनका इतना ज़्यादा नीले रंग से था, हालांकि वो जाते नहीं थे, एक लिमिटेड जगह पर जाने के बाद में फिर वहाँ से वापस आ जाते थे। क्षितिज कुमार जी, हम बात करें इस फिल्म का, आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जी। एक साथ दो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। जिम्मेदारी ऐसा है, देखिए मैं न फिल्मों का मजदूर आदमी हूँ। मैंने संघर्ष में इतना काम किया है कि वो काम अब मुझे एक जगह बना के देता है। तो इतने सारे ये मेरे लिए कोई नई चीज़ें नहीं है। और जो सहयोगी रहते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो मेरी चीज़ों को समझते हैं, तो जब मैं करता हूँ तो सहयोग करते हैं। बाकी और अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? अभी गजेंद्र जी चौहान जो है वो जुगल किशोर बिड़ला जी का रोल कर रहे हैं, और मिलिंद गुना जी हैं, वो कर रहे हैं अपने ठाकुर अजीत सिंह जी का।
अजीत सिंह जी का मैं आपको एक थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। विवेकानंद जी को जिन्होंने वो जो वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ उनका बहुत फेमस था वो कि अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो जब वहाँ गए थे तो उनकी टिकट ठाकुर अजीत सिंह जी ने करा कर दी थी, और ठाकुर अजीत सिंह ने नाम उनका विवेकानंद रखा था। तो वो इनके भक्त थे। इनको लेने के लिए आए थे कि आप जंगल में रहते हैं तो मैं राजा हूँ, तो मेरे रहते आपको इतनी परेशानी की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर ये बोलते थे कि फ़कीरों को क्या है, जो चींटी को चीनी देता है, हाथी को इतना मन देता है और चींटी को कण देता है, उसको राजा, ये सब क्या है हिसाब से। तो फिर उनको बहुत रियलाइज़ हुआ ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला कि गरीबों की सेवा करो, तुम अच्छे राजा हो। तो वो सब चीज़ें मैं इसमें आदर्श स्वरूप भक्ति भावना से नहीं, एक आइडियल कि ज़िंदगी में सब करो लेकिन किसी में इतना इन्वॉल्व मत हो आपकी वो आपका मोह हो जाए और उसके लिए आप लोगों का मतलब हक भी छीनो पैसे के लिए, ऐसा ऐसा करके। ये शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? शूटिंग इनकी जन्म स्थान बुगाला, जहाँ इन्होंने समाधि ली थी, चिड़ावा, गुढ़ागौड़ जी, राजस्थान के अलावा फिर मैं पूरे महाराष्ट्र में शूटिंग करूँगा। जी, थैंक यू।